हेलो दोस्तों, वेलकम बैक सत्य मॉनिटर। तो दोस्तों और डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो हम लोग आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के फर्स्ट ईयर के ऑल ट्रेड के सीबीटी एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन देखेंगे। और ये वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सीबीटी एग्ज़ाम में आ रहे हैं और किस तरह से क्वेश्चन शॉर्टकट कीज़ के पूछे जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी ही वीडियोस के लिए। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू सेव अ फाइल, यानी किसी फाइल को सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। तो आपके ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस वी और कंट्रोल प्लस पी। तो किसी भी फाइल को अगर हमें सेव करना है तो दोस्तों उसके जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस एस। ये क्वेश्चन आपका तो सिंपल है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको घुमा कर के ही पूछे जाते हैं, वो मैं अभी आगे वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और आपका कंट्रोल एस से कोई भी फाइल जो होती है हमारी वो सेव हो जाती है, कंट्रोल एक्स से हमारी कोई भी फाइल क्या होती है, कट हो जाती है, और कंट्रोल वी से क्या होता है, पेस्ट, और कंट्रोल पी से प्रिंट होता है। तो ये शॉर्टकट कीज आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू कॉपी अ फाइल, यानी किसी फाइल को कॉपी करने के लिए हमें किस शॉर्टकट की का यूज़ करना होगा। तो आपके ऑप्शन आपको खुद ही देख के इसमें से आंसर पता चल गया होगा कि इन ऑप्शन में आपका राइट आंसर क्या होगा। जिसको भी इसका राइट आंसर पता चल गया हो कमेंट बॉक्स में अभी टाइप कर दी। तो कंट्रोल प्लस सी आपका राइट आंसर होगा। जैसा मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल सी से कॉपी होता है, याद रखिए कि कंट्रोल सी से डियर स्टूडेंट कॉपी होता है। और बहुत बच्चे कंट्रोल सी से कट पे टिक लगा आते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी आपको स्टार्टिंग में सी मिल रहा है और यहाँ भी सी, इसी चक्कर में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कट में टिक कर देते हैं। तो ये गलत है, कॉपी होता है। और कंट्रोल प्लस एक्स से आपका कट होता है, ये बात आपको याद रखनी है। कंट्रोल प्लस एस से मैंने बताया है और कंट्रोल पी भी आपको पता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज द शॉर्टकट ऑफ मेकिंग द टेक्स्ट बोल्ड, यानी कि इनमें से किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। तो बोल्ड मतलब क्या होता है, जैसे ये आपका नॉर्मल लिखा है और यहाँ पे आपका ये थोड़ा सा मोटे में लिखा हुआ है, ये वर्ड जो है वो मोटे में लिखे हुए हैं, तो इसी को हम बोलते हैं बोल्ड। जैसे मैंने ये लिख दिया, अब इसी लाइन को डबल कर दें, अगर हम मोटा कर दें तो वो हमारा बोल्ड कहलाता है, यानी डार्क होना, उसको हम लोग बोल्ड बोलते हैं। तो बोल्ड की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल प्लस बी होती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आपको याद रखना है कि जो बी होता है और बी से ही आपका क्या होता है, बोल्ड। कुछ कुछ शॉर्टकट की जो होती है वो अल्फ़ाबेट के स्टार्टिंग वर्ड से मैच करती हैं, जो उनका शॉर्टकट की होता है उसका सेम मतलब होता है। जैसे कंट्रोल एस से सेव होता है, तो आपके जो सेव का एस है और ये एस है तो मैच करता है। और कंट्रोल प्लस यू से होता है अंडरलाइन, तो यू भी आपका मैच करता है। और कंट्रोल प्लस आई से होता है इटैलिक, यानी किसी भी चीज को आप तिरछे में लिखते हैं, जैसे इस तरह से लिख सकते हैं या इस तरह से, तिरछे हल्का सा अल्फ़ाबेट जो वर्ड्स होते हैं वो डाउन होते हैं, इस तरह से होते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अभी हम लोग सारी शॉर्टकट कीज के क्वेश्चन आगे देखेंगे। जैसे आपका एक ये क्वेश्चन इस तरह से आता है कि अमीरा wants to underline the title of her document, which shortcut key you should she use। तो अमीरा अपने दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स में अंडरलाइन लाइन खींचना चाहती है, तो उसे कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करना होगा। तो अभी मैंने बताया था कि अंडरलाइन करने के लिए आपका यू शॉर्टकट कीज होता है। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन घुमा करके पूछा है और एक सेंटेंस में बोल दिया है। वैसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है, तो आप लोग कंट्रोल प्लस यू में टिक कर देते हैं। लेकिन जब इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो आप रीड ही नहीं करते हैं और इनको देखकर किसी में भी टिक कर देते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट आराम से रीड करना है, आंसर आपको खुद पता चल जाएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कंट्रोल प्लस यू। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर अंडो,
तो अंडो की शॉर्टकट की क्या होती है? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अंडो होता क्या है। तो अंडो वो चीज़ होती है जैसे हम कोई सेंटेंस या कोई टेक्स्ट या कोई वर्ड कुछ भी डिलीट कर देते हैं तो उसको वापस लाने के लिए। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे टी लिखा, अब ये मैंने टी लिख दिया, उसके बाद अगर हमसे ये वर्ड मान लो मैंने बैक स्पेस लगा कर इसको डिलीट कर दिया, ये चला गया, पूरा गायब हो गया, तो इसको वापस लाना ही अंडो कहलाता है। तो कौन सी की का यूज़ करते हैं? तो आप लोग यहाँ याद रखिए, कुछ कीज तो सिंपल अल्फ़ाबेट के स्टार्टिंग वर्ड से मैच करती हैं लेकिन कुछ नहीं। तो आपको कंट्रोल प्लस बी पता है और कंट्रोल प्लस यू भी और कंट्रोल प्लस आई भी पता है, लेकिन कंट्रोल प्लस जेड नहीं। तो कंट्रोल जेड से ही होता है अंडो। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आप लोग याद रखिए, बहुत बच्चे यू में टिक कर देते हैं कि कंट्रोल यू होगा, लेकिन यू से अंडरलाइन होता है। आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है डियर स्टूडेंट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट? तो प्रिंट की शॉर्टकट की क्या होती? तो आप सबको इसका आंसर अच्छे से पता होगा कि कंट्रोल प्लस पी होती है प्रिंट करने की शॉर्टकट की। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। इसी तरह से आपके सीबीटी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कंप्यूटर शॉर्टकट की से, और भी कंप्यूटर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जल्दी नेक्स्ट वीडियो भी आएगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोसेफ वांट्स टू मेक द लेटर्स इन द वर्ड्स स्लैंट टू वन साइड, विच ऑप्शन शुड ही यूज़? नहीं, जोसेफ क्या करता है, अक्षरों को एक तरफ झुकाना चाहता है, तो वह कौन से शॉर्टकट की का यूज़ करेगा? यानी इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? शॉर्टकट कीज़ का भी यूज़ करेगा, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किस शॉर्टकट की का यूज़ करेगा, ये ऑप्शन ना दे करके आपका शॉर्टकट कीज़ लिख सकता है, या फिर ये भी। तो आप सबको पता होगा कि कंट्रोल जब हम करेंगे और प्लस क्या करेंगे आई, तो क्या हो जाएगा, वो इटैलिक हो जाएगा, यानी कि वो एक तरफ झुक जाएगा। हमारा कोई भी अल्फ़ाबेट होगा या वर्ड या टेक्स्ट, वो एक तरफ झुक जाएगा, यानी हल्का तिरछा हो जाएगा, तो वो इटैलिक होगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। डियर स्टूडेंट, आपको ये भी बात याद रखनी है कि क्वेश्चन हो सकता है ये सेम हो आपके पेपर में, लेकिन आपको ये ऑप्शन देखने को ना मिले, वहाँ पे आपको शॉर्टकट कीज़ रख दे। तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को क्लियरली एकदम अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको ऑप्शन पढ़ने हैं, आंसर आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्रिस टाइप द सेंटेंस सून ही रियलाइज दैट द प्रीवियस सेंटेंस वाज करेक्ट, विच ऑप्शन कैन ही यूज टू चेंज इट बैक? यानी क्रिस ने जल्द ही कोई सेंटेंस टाइप कर दिया, और टाइप करने के बाद उससे ये रिलीज़ हुआ कि जो पिछला सेंटेंस था वो सही था, तो उसे वापस लाने के लिए किस की का यूज़ करेगा? तो वो कौन सी शॉर्टकट की होगी, या उसको बोलेंगे क्या? तो अभी मैंने बताया आपको कि जो शॉर्टकट कीज़ या आपको जो सेंटेंस पूछे जाएंगे पेपर में, सॉरी, जो क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाएंगे वो सेंटेंस के रूप में पूछे जाएंगे, और आपको घुमा घुमा कर पूछेगा। यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस लिख दिया है इतना बड़ा, और उसके बाद आपको पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में CTRL यानी कि कंट्रोल प्लस जेड भी देख सकता है और अंडो भी दे सकता है। तो दोनों का मतलब क्या होगा आपका, यहाँ पे जब आपसे शॉर्टकट की पूछेगा तो ये टिक करेंगे, और ऑप्शन पूछेगा विकल्प तो आपको ये टिक करना है, तो वो अंडो करेगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों और डियर स्टूडेंट, आज मैंने आपको जितने भी सीबीटी एग्ज़ाम में क्वेश्चन जिस पॉसिबिलिटीज़ से आ सकते थे वो मैंने बता दिए, और इसी तरह के आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं हर दिन आपको 10 से 12 क्वेश्चन बताता हूं जो आपके सीबीटी एग्ज़ाम में आते हैं और रिपीट होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके प्लीज़ बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। अगर कोई आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके बेहिचक पूछ सकते हैं, या फिर कोई और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।